होली की रात थी। चुड़ैल आराम से सो रही थी और गांव वाले उसकी छोटी झोपड़ी का छप्पर उठा ले जाते हैं। और जब चुड़ैल सोकर जागती है तो झोपड़ी के ऊपर छप्पर न पाकर हैरान हो जाती है और फिर बोलती है, अरे आज तो होली की रात है। लगता है गांव वाले पिछली बार की तरह इस बार भी मेरी झोपड़ी का छप्पर जला देंगे। चुड़ैल अपनी झोपड़ी का छप्पर बचाने के लिए होलिका दहन स्थान की ओर जाती है। इधर गांव वाले होली के साथ में चुड़ैल का छप्पर भी जला देते हैं और आग का मजा लेते रहते हैं। अरे भैया रे, आग तो बड़ी वीआईपी जल रही है और हाथ सेकने में तो मजा ही मजा आ रहा है। क्यों भाई रामू? अरे भाई उठो जिन, ऐसी आग हमने होली में पहले कभी ना देखी। इस बार होली जलाने में कुछ ज्यादा ही आनंद आ रहा है। अरे भाई कहाँ से देखोगे? हर बार होली लगाने में मैं थोड़ी रहता हूँ। देखो इस बार मैंने अपनी मेहनत से होली में कितनी सारी लकड़ी लाया हूँ। हाँ भाई, इस बार होली में हर बार से ज्यादा लकड़ी आई है। देखो तभी तो इतनी जोर लपट के साथ में जल रही है। रात ज्यादा होने के कारण गांव के सभी लोग होली को जलाकर अपने घर चले जाते हैं। उधर चुड़ैल अपने झोपड़ी का छप्पर खोजते खोजते होली के पास पहुंचती है और वो अपना छप्पर होली में जलता देखकर क्रोधित हो जाती है। अरे नाश पीटे गाँव वाले, तुम्हारा सत्यानाश हो। एक गरीब चुड़ैल का छप्पर उठा के लाकर तुमने होली में जला दिया। इसका बदला मैं तुमसे जरूर लूंगी। होली की सुबह का टाइम था। भोलू डीजे पे गाना बजाकर नाच रहा था। अरे होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा। भोलू डीजे के गाने में मस्त रहता है। उधर चुड़ैल भोलू के पीछे अपनी जली हुई छप्पर का बदला लेने के लिए आ जाती है। भोलू गाना ही गाने में मस्त रहता है। उधर चुड़ैल जलती हुई आग का लट्ठा भोलू के पिछवाड़े में छुआ देती है और भोलू चिल्लाने लगता है। अरे मारे रे, ये जलती हुई आग की लकड़ी मेरे पिछवाड़े में कौन छुआ दिया? बहुत दर्द हो रहा है। मजा आया भोलू? सच सच बताना, मेरी झोपड़ी जलाने में कौन कौन थे? तभी तुमको मैं छोड़ने वाली हूँ, इससे पहले नहीं छोड़ूंगी। माँ कसम चुड़ैल आंटी, मैंने तुम्हारी झोपड़ी नहीं जलाई थी। मेरे होली में जाने से पहले ही कोई तुम्हारी झोपड़ी लाकर रख गया था और वो जल रही थी। आंटी प्लीज मुझे छोड़ दो चुड़ैल आंटी, मैंने तुम्हारी झोपड़ी नहीं जलाई थी। गाँव के और किसी लड़के ने जलाया है। भोलू तुमको इस बार मैं छोड़ दे रही हूँ, लेकिन पता चला कि मेरी झोपड़ी जलाने में तुम्हारा हाथ है तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। भोलू बड़ी चालाकी से चुड़ैल को बहला फुसलाकर अपनी जान बचा लेता है और चुड़ैल की झोपड़ी जलाने के जुर्म में भोलू अपने दोस्तों का नाम गिना देता है। चुड़ैल अपनी जली हुई झोपड़ी का बदला लेने के लिए भोलू के दोस्तों के पास जाती है। भोलू के दोस्त रोहन का भी चुड़ैल ने आग के लट्ठे से पिछवाड़ा जला दिया था, जिससे रोहन गांव में भागा भागा डोल रहा था और चिल्ला रहा था। अरे माई रे, चुड़ैल का छप्पर जलाना तो हम सब पर भारी पड़ रहा है। जब से इसका छप्पर जला है, ये जिसको अपने सामने देखती है उसी के पिछवाड़े में आग लगा देती है। चुड़ैल के इस दुष्ट व्यवहार से सभी गांव वाले बहुत ज्यादा डरे हुए थे। डर के मारे सभी गांव वाले अपने घरों से बाहर नहीं निकलते थे
दूसरा दिन दूसरे गांव में एक पीपल के पेड़ के नीचे बहुत बड़े बाबा रहते हैं। जिगड़ू और जिगड़ू का दोस्त चुड़ैल से बचने के लिए बाबा के पास जाते हैं और चुड़ैल के प्रकोप से बचने के लिए बाबा से कुछ उपाय पूछते हैं। अरे बाबा, अब मेरी जान आपके हाथों में है। अगर आप चाहोगे तो बच जाऊंगा, नहीं तो चुड़ैल के हाथों मारा जाऊंगा। हाँ बाबा, बड़ी उम्मीद के साथ हम दोनों आपके पास आए हैं। अगर आप चाहेंगे तभी हम दोनों की जान बच पाएगी। अरे झिगड़ू बेटा, ऐसी कौन सी मुसीबत है जो दोनों के सिर पे एक साथ मंडरा रही है? जरा इसको मुझे विस्तार से बताओ। होली की सारी कहानी जिगड़ू बाबा को बताता है। फिर बाबा अपने आप में अंतर्ध्यान होकर चुड़ैल को अपने पास बुलाते हैं। ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विच्छय नमः। ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विच्छय नमः। बाबा के बुलाने पर चुड़ैल भागी भागी बाबा के पास आ जाती है और बाबा के पास में ही चुड़ैल अपना डेरा जमाकर खड़ी हो जाती है। उसके बाद बाबा चुड़ैल से पूछते हैं, अरे बेटी, तुम तो एक अच्छी आत्मा हो, तब फिर तुम इन बेचारे गांव वालों को क्यों परेशान करती हो? ये बेचारे गांव वाले तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो इनके पिछवाड़े में ही तुम आग का लट्ठा छुड़ा देती हो? बाबा, ये इंसान नहीं है, सांप है सांप। मैं किसी तरह झोपड़ा बनाती हूँ और ये उठा कर ले जाकर होली में जला देते हैं। पिछले 2 साल से झोपड़ा मेरा ये लोग होली में जला रहे हैं। आप ही बताओ बाबा, मैं इनके साथ फिर क्या करूँ? क्यों भाई झिगड़ू, क्या आप लोगों ने चुड़ैल बहन की झोपड़ी होली में जला दिया था? अरे बाबा, हम लोगों ने तो चुड़ैल बहन की कुटिया को आग नहीं लगाई, गांव के किसी लड़के ने लगा दी होगी। बाबा, किसी तरह करके इस चुड़ैल बहन के प्रकोप से हम लोगों को बचा लीजिए बाबा, आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। देखो चुड़ैल बेटा, अब तो जो तुम्हारे साथ होना था वो तो हो गया। अब तुम बड़ा दिल करके इन लोगों को माफ कर दो। बाबा, मैं इन लोगों को ऐसे नहीं माफ करूंगी। अगर ये लोग मिलकर मेरी झोपड़ी का छप्पर छा देते हैं तो मैं इन्हें माफ कर दूंगी। ठीक है चुड़ैल बहन, हम सभी गांव वाले मिलकर तुम्हारी झोपड़ी का छप्पर छा देंगे। बस इस बार बड़ा दिल करके हम गांव वालों को माफ कर दो, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। चुड़ैल का गुस्सा अब शांत हो जाता है। फिर वो अपने घर चली जाती है। उसके बाद जिगड़ू और जिगड़ू के सभी साथी मिलकर चुड़ैल का झोपड़ा छा देते हैं